बच्चों, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बल्कि ये कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए और आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला जो प्रश्न है वो है, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। इसको अब सरल वाक्य में बदलना है। देखो बच्चों, यहां जो अब मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन साथ साथ आप अपने लेवल को भी चेक कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन देकर। कहां? कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, वीडियो को रोक लेना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना। मैं भी देखना चाहता हूं एंड में कि किसके कितने आंसर ठीक हुए। ये एक बार जरूर करना, मतलब आप जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। इसको सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में बदलने के लिए एक ही चीज करनी होती है, एक ही क्रिया होनी चाहिए, दो क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे रुकते थे, देखते थे, अभी दो क्रियाएं हैं, इसको आप एक क्रिया में बदलना है। और ये जो रुकना है इसको इसका थोड़ा रूप बदल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हालदार साहब चौराहे पर रुक कर आ गया। जैसे मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, कौन से वीडियो में, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद का जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको समझाया था कि जब कर आ जाए तो उसको क्रिया मत मानना। इस टॉपिक के लिए वैसे तो वो क्रिया है, लेकिन इस टॉपिक के लिए उसको क्रिया मत मानना जब कर आ जाए तो यहां पर रुक कर मूर्ति को देखते थे एक ही क्रिया हो गई, तो ये एक सरल वाक्य के रूप में बदल गया। हाँ, इतना भी ध्यान रखना है, एक सरल वाक्य में तो बदल ही जाए, या जो भी परिवर्तन करना है हमें वो तो बदले ही, लेकिन साथ में ये देखना है कि सेंस ना बदले। अगर सेंस बदल गई, जो ऊपर लिखा गया था और नीचे हम जो आंसर लिख रहे हैं उसके सेंस में अगर अंतर है, उसके अर्थ में थोड़ा अंतर है, तो फिर वो प्रश्न का उत्तर गलत भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखो बच्चों, यहां पर एक ही क्रिया है, अब ऑब्वियस बात है, सॉरी क्रियाएं तो दो हैं, लेकिन जब आ गया, जब आने की वजह से यहां ये मिश्रित वाक्य हो जाता है। तो जब जाड़ा आता और ओढ़े रहते, दो क्रियाएं होने की वजह से ये संयुक्त वाक्य तो आसानी से बदल जाएगा, लेकिन जब वाले शब्द हटाने पड़ेंगे। देखो, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली और ऊपर से ओढ़े रहते। देखो, एज इट इज वाक्य है, इसकी कोई सेंस नहीं बदली है, और हाँ, बस जब आया था जिसकी वजह से मिश्रित वाक्य हो रहा था, इसलिए ये हटा दिया है, तो जो भी वाक्य बना वो आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। अब इसका आश्रित उपाक्य छाटकर उसका भेद बताना है। जैसा मैंने आपको वीडियो में समझाया था, क्या कि आश्रित उपाक्य छाटने के लिए जो ज वाले शब्द होते हैं उसके बाद वाला वाक्य आश्रित वाक्य है। जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, ये तो हो गया आश्रित उपाक्य। तो आश्रित वाक्य तो हमने छाट लिया, लेकिन उसका भेद भी लिखना है। तो जो शब्द मैंने किस में बताए थे, वो बताए थे मैंने विशेषण उपवाक्य में। देखो, आश्रित उपवाक्य तो ये वाला वाक्य मैंने छाट ही लिया था, लेकिन आश्रित उपवाक्य का जो भेद है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य कैसे आया, मैंने वीडियो में आपको कुछ शब्द बता रखे हैं, वो शब्द अगर दिख जाए जिनमें जो भी है तो समझ जाना विशेषण आश्रित उपवाक्य ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मिश्र वाक्य में बदलना है। देखो, मिश्र वाक्य में बदलना है तो ऑब्वियस बात है, अब कुछ तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ शब्द ऐड करने पड़ेंगे। देखो, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मूंद गई एक ही क्रिया है, यहां पर कोई दूसरी क्रिया नहीं आई है, तो मिश्र वाक्य में दो क्रियाएं तो होनी ही चाहिए, और दूसरा कुछ शब्द भी ऐड करने पड़ सकते हैं। देखो क्या बनेगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया, देखो यहां पर लिया आ गया, यहां पर क्रिया खत्म हो जाती है। इसके बाद वैसे ही उनकी पलकें मूंद गई, ये दूसरी क्रिया भी आ गई, और जैसे और वैसे कुछ शब्द ऐड कर दिए ताकि वो मिश्र वाक्य बन जाए। चलिए, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थापों पर सोती है। देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है, ये तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है एक ही क्रिया, एक क्रिया आ गई, और थापों पर सोती है ये दूसरी क्रिया है। दो क्रियाएं होने के बाद अब देखो और आ गया, जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, दोनों वाक्य पूरे भी हैं, तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये संयुक्त वाक्य है। देखो, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में डिटेल में ट्रिक के साथ समझाई है, तो वो वीडियो जरूर देखकर आए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, उस लिंक को जरूर देख लेना। फ्री क्रैश कोर्स में आपको A to Z कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। चलिए, वे जब भी दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। देखो बच्चों, अब यहां पर ये सरल वाक्य में बदलने के लिए पहली बात तो ये है कि इसमें एक क्रिया होनी चाहिए सरल वाक्य में, जबकि यहां आया हुआ है आते और मिलते, दो क्रियाएं। तो आते को आप थोड़ा रूप बदलकर इसको एक ही क्रिया में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, दिल्ली आने पर वे मुझसे जरूर मिलते। देखो, दिल्ली आने पर, अब आने पर आ गया, तो ये वाक्य यहां पर खत्म नहीं हुआ, वे मुझसे जरूर मिलते, यहां मिलते तो दूसरी क्रिया थी ही, तो यहां पर एक ही क्रिया प्रयोग हुई है। दूसरा जब जैसे इस तरह के शब्द भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सरल वाक्य हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका भी थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य का क्या होगा, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो अब इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो, कस्बे में एक बाजार
था और एक नगर पालिका भी थी। देखो कितना आसान तरीके से बन जाता, कस्बे में एक बड़ा बाजार था और एक नगर पालिका भी थी। सिंपल सा है, आसान सा था, ये ज्यादा मुश्किल था नहीं, क्योंकि बस था लगाना था जिसकी वजह से क्रिया पूरी हो जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आग व सुई धागे का आविष्कार कराने वाली योग्यता संस्कृति है। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। आग व सुई, अब मिश्र वाक्य बदलने के लिए कुछ शब्द ऐड करने पड़ सकते हैं, पढ़ेंगे ही। देखो, जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह संस्कृति है। जो आने की वजह से यहां पर ये मिश्र वाक्य हो गया। कराती है और संस्कृति है, ये दो क्रियाएं भी हो गई, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। देखो सेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई अर्थ में कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा ये वाक्य थोड़ा अलग अर्थ दे रहा था और ये वाक्य अलग अर्थ दे रहा है। दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना। चलिए संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। देखो इस तरह के वाक्य भी आपको एग्जाम में देखने के लिए अक्सर मिल जाते हैं। होता क्या है, कोई ना कोई आपसे उदाहरण पूछ लिया जाता है किसी ना किसी वाक्य का, तो आप क्या करना, हर एक वाक्य का एक एक उदाहरण याद करके जाना। जो एग्जाम में आया हुआ है यानी क्वेश्चन पेपर पर है, ऑलरेडी पहले से मेंशन है, वो वाला मत लिखना, वो आपका फिर नहीं माना जाएगा। चलिए मैंने कोई भी यहां पर एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिख लिया है, आप भी कोई भी लिख सकते थे। मैंने लिख दिया वह बीमार था, इसलिए वह स्कूल नहीं गया, इसलिए योजक हो गया और दो पूरे पूरे वाक्य हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद दिया। अब यहां पर रेखांकित पहले से ही कर दिया आश्रित उपवाक्य। अब जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आ जाए तो अपने आप ही समझ जाना, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखा हुआ है, आप विशेषण उपवाक्य भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। बाल गोविंद जानते हैं कि वह बुढ़ापा आ गया है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है, इसमें आश्रित उपवाक्य छाटकर भेद भी लिखना है। देखो अब यहां पर आश्रित उपवाक्य छाटना भी है और भेद भी लिखना है। जैसा मैंने वीडियो में ट्रिक बताई थी कि आ जाए तो समझ जाना, वहां संज्ञा उपवाक्य होगा। संज्ञा उपवाक्य है तो, लेकिन छाटना कैसे है, उसके जो बाद वाला होगा, जैसे अब बुढ़ापा आ गया है, ये जो बाद वाला वाक्य है ये आश्रित उपवाक्य है। और कौन सा, की आने की वजह से ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। चलिए आगे बढ़े। वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे, इसे सरल वाक्य में बदलकर लिखना है। देखो बच्चों, इसे सरल वाक्य में बदलना है तो ऑब्वियस बात है एक ही क्रिया होनी चाहिए। वे मुझे जानने वाले सभी लोगों से मिले। देखो यहां पर एक ही क्रिया में परिवर्तित कर दिया और कहीं पर भी आपको जो, जैसे ये शब्द भी नहीं देखने को मिल रहे, इसीलिए ये सरल वाक्य है और सेंस दोनों की एक ही है। चलिए आगे बढ़े। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इन दोनों को सुमिलित करना है। सुमिलित का मतलब इसको मिलान करना है, जो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। अब इन तीनों में से ये वाला वाक्य कौन सा है, ये छाटना है। देखो इसमें यहां पर एक वाक्य तो ये हो गया, ओ योजक हो गया, और दूसरा वाक्य ये हो गया। अगर आपको लग रहा हो ये दूसरा वाक्य कैसे हो गया, तो मैंने वीडियो में समझाया था, वैसे वीडियो जरूर देख ली होगी आपने, कि अगर कर्ता और क्रिया एक ही है दोनों वाक्यों में, तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरी बार रिपीट करनी पड़े। वाक्य इस तरह का भी बन जाता है। अगर आपको यहां इस प्रश्न में दिक्कत आ रही हो, मतलब एक वाक्य में दिक्कत आ रही हो, तो दूसरे जो वाक्य हैं उनको देख सकते हो। जैसे वे भोपाल के भारत भवन में काम करने लगे, अब एक ही क्रिया है, कोई भी कहीं योजक नहीं आया, तो ये ऑब्वियस बात है ये सरल वाक्य हो गया। और तीसरे की बात करें, जहां विजय है, जहां आने जय वाले शब्द आगे समझ जाना, वो मिश्र वाक्य है। तो अब ऑब्वियसली बचा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। इस वाक्य का भेद लिखना है। देखो बच्चों, अब यहां पर देखो कहीं पर भी कहीं रुकावट है। रुकावट का मतलब उनका सेक्रेटरी, क्या यहां पर वाक्य खत्म कर सकते हैं? नहीं। और जासूस भी उनके पहले ही के बाद खत्म हो रहा है? नहीं। आपको अगर लग रहा हो कहीं पर भी अगर रुकावट महसूस हो रही है, तो वहां पर क्रिया नहीं है। रुकावट चाहे आप अपनी तरफ से कितनी भी ले लें, लेकिन क्रिया आनी चाहिए। क्रिया अगर दो होंगी तो वो संयुक्त या मिश्रित हो सकती है, लेकिन अगर एक ही क्रिया है, अगर कहीं पर भी बीच में क्रिया नहीं देखने को मिल रही, सिर्फ लास्ट में क्रिया है, तो वो समझ जाना सरल वाक्य का उदाहरण है। बच्चों अगर आप मेरे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप एक बार इस वीडियो के कमेंट में लिख देना पार्ट 2। मैं समझ जाऊंगा अगर बहुत ज्यादा कमेंट आए तो मुझे इस पर पार्ट 2 जल्दी ही बनाना है। तो जल्दी से जल्दी जाकर एक बार पार्ट 2 लिख दीजिए। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आए तो ही ये काम होगा। और अगर आप रिवीजन फिर भी करना चाहते हैं, वीडियो बने या ना बने, तो डेली रिवीजन हो रही है टेलीग्राम पर, जरूर आ जाइए, जहां मैं आपकी हर रोज, लगभग हर रोज मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें भेज रहा हूं। एक बार टेलीग्राम को जरूर फॉलो करना। और अगर आपसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।